मेरी झोपड़ी के भाग आज खोले जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। और पूरे कार्तिक मास ही स्नान किया जाता है और दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए, सब सुबह हो या शाम हो, नदी हो या तालाब हो। दीपदान का कंसेप्ट क्या है, मतलब क्यों किया जाता है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी में पहली बात तो स्नान नहीं करना चाहिए। नदी में स्नान करने से नदी गंदी होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि नदी को देखने स्वरूप देखने से ही मान लिया जाता है कि हम स्नान कर लिए। और ये जो दीपदान नदी के अंदर किया जाता है उसका भी प्रचलन नहीं है। नदी के किनारे आप जितना दीप दान कर सकते उसी की मान्यता है। नदी में दीप दान करने से उनको बहुत तकलीफ होती है। तो स्नान करने का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि गंगा जी के जल से हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। और दान का तो हिंदुस्तान में बता ही नहीं सकते महत्व। दान तो गुप्त दान वाले तो हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। तो दान, स्नान, दीप सभी चीजों का अपने आप में बहुत ही विशेष अनुभव है। देव दिवाली यानी कि आज के दिन नरकासुर का वध किया गया था, तो पूरे देवता आज के दिन दिवाली स्वरूप उनको मनाते। इसी वजह से आज हम लोग भी मनुष्य रूप में जो हम लोग उनकी खुशी के लिए आज हम लोग उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल होकर आज दिवाली मनाते। बोलो गंगा मैया की। स्वागत है आप सभी का भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और तस्वीर में आपको शिवनाथ नदी में बहुत सारे भक्तजन नजर आ रहे होंगे। कार्तिक मास का आखिरी दिन यानी कि कार्तिक पूर्णिमा का आज दिन है, जहां पर सभी लोग जो है अपने घर की कामना लेकर, अपने घर में सब खुशहाल रहे, समृद्धि रहे, वो लेकर शिवनाथ नदी आते हैं और अलग अलग नदियों में जाकर स्नान करते हैं। और स्नान दान कहते हैं उसे, उसके साथ ही दीप दान भी कहा जाता है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे सभी यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। महिलाएं जो है सुबह सुबह जो है अपने घर के लिए, परिवार के लिए जो है पूजा करने के लिए शिवनाथ नदी तक जरूर आती हैं। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, पूजा हो गई? हाँ जी। मेरे को बताइए, जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम है, मान लीजिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान क्यों किया जाता है? ये पुण्य मिलता है स्नान करने से। और पूरे महीने स्नान करते हैं, कार्तिक स्नान, और आखिरी दिन तालाब में, नदी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। और स्नान करते वक्त ये मनोकामना भी भगवान से की जाती होगी, हमारे घर में सब खुशहाली रहे। हाँ, सुख शांति रहे, खुशहाली रहे घर में, इसलिए। पूरे कार्तिक मास में क्या कुछ होता है? पूरे कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। हर दिन? और हर दिन और विष्णु भगवान का पूजा करते हैं, आंवला क्या पेड़ का पूजा करते हैं, तुलसी पूजा बहुत जरूरी है। मतलब ये दिवाली के दौरान ही होता है? पूरा कार्तिक मास में होता है। ठीक है। आज पूजा में आप लोग जब सुबह से आए तो क्या कुछ किए हैं यहाँ पर? आज हम लोग स्नान किए, फिर दीपदान किए हैं और पूजा करें। मैं देख पा रहा हूँ शिवनाथ नदी ऐसा जगह है, तीर्थ स्थल, जहाँ पर हजारों लोग आते हैं। जी 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 जी, हम हर साल आते हैं यहाँ। ठीक है, और भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी मैडम, आप क्या बताना चाहेंगी कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो इतने खूबसूरत माहौल रहता है शिवनाथ नदी में, उसको लेकर? हाँ, बहुत ही खूबसूरत रहता है। हम तो हर साल आते हैं और इस साल मुझे भीड़ थोड़ा ज्यादा लग रहा है। पिछले साल हम लोग आए थे। हाँ, पिछले साल से इस साल भीड़ ज्यादा है। और पूरे कार्तिक मास ही स्नान किया जाता है और दीपदान का बहुत ज्यादा महत्व है। पूरे कार्तिक मास में दीपदान करना चाहिए, सब सुबह हो या शाम हो, नदी हो या तालाब हो। दीपदान का कंसेप्ट क्या है, मतलब क्यों किया जाता है? दीपदान प्रकाश से संबंधित है। जीवन में उजियाला आता है, तो प्रकाश, जितना प्रकाश हम फैलाएंगे उतना लोगों में तो ये है कि रोशनी फैलेगी। बहुत खूबसूरत बात आपने तो छोटे शब्दों में बता दी है। बाकी भैया लोग भी आए हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। आप लोग भी सुबह सुबह स्नान करने के लिए आए हुए हैं। सभी को सुप्रभात, कार्तिक पूर्णिमा की शुभकामनाएं और गुरु नानक जयंती की शुभकामनाएं। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हिंदुओं का बहुत ही शानदार पर्व है ये। हमारे सुब्रमण्यम स्वामी कार्तिक जी महाराज के उपलक्ष्य में ये त्योहार रखा जाता है और भोलेनाथ की कृपा हम सब पे बरसे रहे, इसीलिए आज के पावन अवसर पर हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, दीप दान कर रहे हैं। दीप बेसिकली हम अपने परिवार के लोगों की सुख शांति समृद्धि और पूरा सभी समाज का कल्याण हो, इसीलिए हम ये त्यौहार को पूरे अच्छे से निष्ठा से बनाते हुए आ रहे हैं। देखा जाएगा कि सूरज के निकलने से पहले ही सभी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और इतने हजारों लोग यहाँ पर थे। मोस्टली वहाँ पर बंद होने के कारण क्या है, यहाँ पर इस साल बहुत ही ज्यादा भीड़ का देखा गया है और बहुत ही अच्छा लगता है कि हमारा हिंदू समाज आज भी बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। हमारे पूरे सब परिवार मेरे घर आए हुए हैं
है ना। मैं आपके चैनल का बहुत ही ज्यादा मतलब एक सब्सक्राइबर भी हूँ। ये प्रेम है आप लोगों का जो आप लोग लगातार हमको देखते हैं और हम लोग इसीलिए आप लोगों तक वो सारी खबर Literally आपके पहुंचाते हैं। चैनल में वो हर चीजें हमको भिलाई में मिली जाती है, ठीक है। मैं हर चीज देखता हूँ। थैंक्स टू मुझे रिपोर्टिंग करने के लिए और ये परिवार को, ये पर्व को बहुत अच्छे से बनाने के लिए। दिखाने थैंक के यू लिए। सर, बहुत थैंक यू अच्छा, सर। बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत बात। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे और लिटरली बहुत जल्दी आपके सब्सक्राइबर्स और बहुत फेमस चैनल है आप। ये आप लोगों का प्यार है, काम कर रहे हैं और करते रहेंगे लगातार। हर एक कवरेज आप लोगों ने पूरे कवर किया हुआ है। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है। बाकी और माताएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अम्मा, छोटा सा बातचीत आपसे करना चाहूंगा जी। ये जो सजाते हैं इसको क्या कुछ बोलते हैं वो मेरे को बता दो। जलाते हैं दीपदान। हाँ, इसी को ही दीपदान कहते हैं। हाँ, इसी को दीपदान बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पूजा करने के बाद नदी में उसे किया जाता है। पहले घाट में करते हैं, फिर नदी में करते हैं। में प्रकाश आता है, सुख समृद्धि के लिए, पति के आयु के लिए, लोग लेकर पढ़ाई जैसा दीप उजाला करता है वैसे जिंदगी में भी जिंदगी में उजाला करता है। पूरे परिवार, पूरे संसार के लिए एक प्रकार से जलाया जाता है। विश्व में जैसा सुख समृद्धि आए ना, इसके लिए दीपदान किया जाता है। बिल्कुल। आज के दिन, पूर्णिमा के दिन सुबह से क्या कुछ आप लोग करते हैं? मतलब घर से यहाँ आते हैं उसके बाद क्या करते हैं? घर से पूजा पाठ करके पहले घर से निकलते हैं, घर में नहा धो के पूजा करके फिर घाट में दिया जलाने के लिए आते हैं। उसके बाद आज के दिन दिन भर स्नान करते हैं, उसको भी स्नान दान कहा जाता है। जी जी जी, आज के दिन दान पुण्य के बहुत महत्व है। आप लोग भी साथ परिवार आए पूरे? हम लोग फैमिली आए, फ्रेंड्स। अच्छा, आप लोग फ्रेंड्स हैं पूरे? क्या बात है। मतलब ये भी अनोखी बात है अपने आप में देखने को मिलती है कि सभी मित्र एक साथ जो है पूजा करने के लिए शिवनाथ नदी आते हैं जी। गंगा मैया की जय। बिल्कुल, बोलो गंगा मैया की जय। बाकी आप तस्वीर में देख के समझ सकते हैं कि जब हिंदू धर्म में पर्व मनाया जाता है तो कितने खूबसूरत तरीके से जो है वो पर्व मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का दिन है और आज सभी परिवार जो है सपरिवार यहाँ पर आए हुए हैं अपने परिवार के साथ में। और कार्तिक मास के आखिरी दिन पूर्णिमा के दिन जो है आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। बाकी आप इस विषय को लेकर क्या कहना चाहेंगे जरूर कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे भिलाई टाइम हर वो खबर लगातार आप तक पहुंचाते आ रहा है जो आपको जानना, आपको समझना जरूरी है। बाकी आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाकी चलते हैं आगे और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं कि उनका आज का दिन जो है कितना शुभमय रहा है। मैडम, कार्तिक पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो किया गया हुआ है इसके बारे में थोड़ा समझाइए। पूरा कार्तिक महीना जैसे एकादशी जब जैसी आती है तो हम लोग पहले गन्ने की पूजा करते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन ऐसी गन्ने का हम लोग वेदी बना के 9 प्रकार का अनाज, चाहे 9 प्रकार के शाक, किसी भी प्रकार का 9 ग्रह का ये हम लोग उसका ये सूचना देता है। तो ये नदी के तट पर, इस नदी के तट पर हम लोग ये बना के उनको दान देते हैं और ये क्या आपको ये समर्पित है। हम लोग इनको गंगा स्वरूप मानते हैं। तो इसीलिए ये गन्ने का वेदी बना के उनको 9 प्रकार का धान, शाक, जो भी आपकी इच्छा है 9 प्रकार का लेके उनको समर्पित किया जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप चाहे तो मतलब 108, 101 जो भी आपकी इच्छा है 108, 101 प्रकार का दान भी दे सकते हैं। हाँ। कार्तिक पूर्णिमा की मान्यता के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बोलना चाहिए? कार्तिक पूर्णिमा आज तो ऐसे गुरु नानक जयंती भी है। कार्तिक पूर्णिमा मतलब देव दिवाली होती है। देव दिवाली यानी कि आज के दिन नरकासुर का वध किया गया था, तो पूरे देवता आज के दिन दिवाली स्वरूप उनको मनाते। इसी वजह से आज हम लोग भी मनुष्य रूप में जो हम लोग उनकी खुशी के लिए आज हम लोग उनकी खुशी में हम लोग भी शामिल होकर आज दिवाली मनाते। तो कार्तिक पूर्णिमा यानी देव दिवाली। तो इसीलिए हम स्नान करके पूरे एक महीने जो भी कार्तिक में सुबह 3 बजे उठ के स्नान करते हैं, तो आज के दिन हम अपनी पूर्णाहुति करते हैं कि हम आपको ये पूर्णाहुति दे रहे हैं और आज हमारा पूरा पूर्ण हुआ। आज हमारा कार्तिक महीने का उपवास पूरा हुआ। क्या बात। हाँ, सिंपल शब्दों में आपने सारी बातें बता दी जो अभी तक किसी ने नहीं बताई थी। जी। बाकी और कुछ इसमें रह रहा हो जो जानना, जो लोग भक्तजन देख रहे होंगे, जो चीजों को जानना चाह रहे होंगे, स्नान करने को लेकर हो, दीप त्याग करने को लेकर जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि नदी में पहली बात तो स्नान नहीं करना चाहिए। जी। नदी में स्नान करने से नदी गंदी होती है, क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया है कि नदी को देखने स्वरूप देखने से ही मान लिया जाता है कि हम स्नान कर लिए। और जो दीपदान नदी के अंदर किया जाता है उसका भी प्रचलन नहीं है। नदी के किनारे आप जितना दीपदान कर सकते उसी की मान्यता है। नदी में दीपदान करने से उनको बहुत तकलीफ होती है।
और लेकिन हम लोग देखा देखी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे कर लेते हैं कि अच्छा लगता है, लेकिन ये मान्यता है ही नहीं। मन से ही मान लीजिए कि आपने हाँ स्नान कर लिया। हाँ, स्नान, ये मानसिक स्वरूप, हम इस गंगा का स्नान, और एक बूंद गंगा जल उसमें डाल के बस आप उसमें जल अर्पित कर दीजिए, बस वो, और अपने को छींटा मार लीजिए, वो पूर्ण स्नान है। लेकिन डुबकी नहीं मारना चाहिए, ये तो शास्त्रों में भी लिखा है। तस्वीर में आपको मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे होंगे जो सुबह सुबह पूजा करने के शिवनाथ नदी आ चुके हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूंगा एक ही नारे के साथ, एक ही जयकारे के साथ, बोलो गंगा मैया की। क्या बात है, खूबसूरत चेहरे बताते हैं कि आज का दिन, कार्तिक पूर्णिमा का दिन कितना खूबसूरत है। मैं हमारे कैमरा साथी से चाहूंगा थोड़ा पास हमारे आ जाए ताकि जो हमसे बात करें वो और सुंदर तरीके से जवाब दे पाए। जी एंडी, आज इतना खूबसूरत दिन है, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप लोगों ने यहाँ स्नान किया, पूजा किया, दीप स्नान वो किया, तो आज क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के पल में? आज के दिन हमारे लिए बहुत ही पवित्र है। हम लोग कार्तिक का पूरा महीना सुबह 4 बजे उठते हैं और तुलसी मैया, पथवारी, पीपल, सब चीजों की पूजा करते हैं। हमारा ये रूटीन है, हर साल हम लोग ऐसा करते हैं। और कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी पूरा ग्रुप लेके, आज हम लोग यहाँ 43 लोग हैं, बच्चे भी, लड़कियां भी, बहुएं भी, हम लोग सभी फ्रेंड हैं। हम लोग हाउसिंग बोर्ड आम्रपाली भिलाई से आए हैं और हमारा ये रूटीन है। हम लोग हर साल सभी लोग आते हैं। शुरू हमने 5 लोगों से किया था, 5 से 7, 9 और आज हम 43 लोग हैं। ये हमारी प्रोग्रेस है कि, और हम चाहते हैं अगली बार हम लोग 51 लोग आए। ग्रुप का कुछ नाम भी है? हमारा ग्रुप का नाम तो हम लोग सखियों का मंच है हमारा। मतलब सखी सहेलियां हैं? हाँ, सखियों का मंच है हमारा ये। हम तो इसको आप लोग सिर्फ कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही आते हैं क्या अलग अलग? नहीं, हम लोग कार्तिक पूर्णिमा में ही हम लोग यहाँ आते हैं। विशेष है ये हमारे लिए। और बहुत सुंदर सुंदर थर्माकोल की हम लोग नाव बनाते हैं, कोई कुछ बनाता है, और यहाँ पर दीपदान करते हैं, गंगा मैया की पूजा करते हैं और सभी से मिलते जुलते। और आप तो जानते हैं कि लेडीज लोग का सबसे पसंदीदा है फोटो, सेल्फी। सभी बच्चों को लगा के रखते हैं हम लोग, और आपस में हम लोग सब लोग, नजर ना लगे हमारे ग्रुप को। पथवारी माता की जय। चलते हैं और महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। आज सुबह से जब आप लोग आए हैं तो क्या कुछ हुआ है? यहाँ पर हम लोग जब आए तो नहाने की, तो आपको मुस्कुराहट देख के मेरे को खुशी हो जा रही है। खुश जी। यहाँ के काफी आनंद का महसूस हुआ हम लोग को, और सभी ने मिलकर दीपदान किया, स्नान किया और एंजॉय किया। अच्छा, दीपदान की मान्यता क्या है, क्यों किया जाता है? जी, मेरे नॉलेज के हिसाब से तो मुझे यहाँ लोगों ने जो बताया कि जैसे दीप उजाला होता है वैसी जिंदगी भी रोशनी से भर जाएगी। जैसे दान करते हैं कि हे भगवान, हम आपके चरणों में दीप दान कर रहे हैं, उसी तरह आप हमारे जीवन में प्रकाश बनाए रखिएगा। ये होता है दीपदान का महत्व। दान का मतलब ये स्नान दान, आज कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान करने जाते हैं, तो स्नान करने का तो अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है कि गंगा जी के जल से हम अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। और दान का तो हिंदुस्तान में बता ही नहीं सकते महत्व। दान तो गुप्त दान वाले तो हिंदुस्तान में भरे हुए हैं। तो दान, स्नान, दीप, सभी चीजों का अपने आप में बहुत ही विशेष अनुभव है और विशेष महत्व है इन चीजों का, जो कि हम लोग थोड़ा अपने आप में लेते रहते हैं। अपने घर परिवार, अपनी सखी सहेलियों, सबके लिए दुआ मांगते हैं हम लोग। ठीक है, आइए चलते हैं। और महिलाएं पीछे मुस्कुरा रही है, मेरे से गुस्सा हो जाएंगे अगर मैं उनके पास नहीं पहुंचूंगा, तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जी, आप में से कोई भजन कीर्तन कुछ सुनाना चाहता है? बहुत सुंदर जी। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे। क्या बात है। जय श्री राम, बोलो गंगा मैया की जय। बिल्कुल। और मैं बॉलीवुड वालों से कहना चाहूंगा एक चीज कि राम आ चुके हैं, तो इस गाने को भी अपडेट करें। बाकी इतना सुंदर गाना आप लोगों ने जो गाया है वो कितना प्यारा लगा। आप दर्शक जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कार्तिक पूर्णिमा को लेकर क्या कहना चाहेंगे, और आप देव दिवाली के लिए भी, देव दिवाली के लिए क्या हाँ, कहना देव चाहेंगे? दिवाली, आज पूर्णिमा है, देव दिवाली भी है। बिल्कुल। बाकी आप कहाँ गए थे पूजा करने, वो भी आप लिख के जरूर बताइए। ए सुरपुर की महारानी, तुमको लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम। पाप भरी से भारी, ओ आवे शरण तुम्हारी, ए तीनों पाप नाशनी, तुमको लाखों लाख प्रणाम।
तुमको लाखों लाख हे गंगा मातु भवानी तुमको लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम। भागीरथ ने स्वर्ग विसारा भक्तों को भव पार उतार, हे सागर की पटरानी तुमको लाखों लाख प्रणाम, तुमको लाखों लाख प्रणाम। हे गंगा मातु भवानी तुमको लाखों लाख हम तुमको लाखों लाख नेत्र धर्म और मकर नहाया, हे सकल की गुड़ खानी तुमको लाखों लाख तुमको लाखों लाख। हे शिव की भक्ति बढ़ानी तुमको लाखों लाख मैं तुमको लाखों लाख। हे गंगा मातु भवानी तुमको लाखों लाख राम, तुमको लाखों लाख। बोलने मैया की जय, और सभी देवी देवताओं की, भोलेनाथ की